जी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल पूछे, लीडरशिप को लेकर सवाल पूछे, ग्राउंड पर प्रेजेंस को लेकर सवाल पूछे, उनका जवाब। देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, लोकशाही में हार और जीत एक सदंतर चलती प्रक्रिया है। यही कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 45 सीटें भी देखी है और यही कांग्रेस ने लोकसभा में 450 सीटें भी देखी है। यही कांग्रेस ने गुजरात में माधव सिंह सोलंकी के जमाने में 149 विधानसभा में सीटें देखी है। और आज जो अभी ट्रेंड चल रहा है, अभी थोड़ा समय बाकी है, 1.5-2 घंटा और जाने दीजिए, कांग्रेस पार्टी एक हैंडसम सीट के स्टेज पे बिल्कुल आने वाली है, हमें विश्वास है। क्योंकि काफी सारी सीटें अभी गुजरात में ऐसे चल रही है जहां पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी छोटा मार्जिन है। अभी काफी सारे बूथ के कैलकुलेशंस, काफी सारे राउंड अभी बाकी है। आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपसे पहले जो प्रवक्ता है उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया, तो ऐसे कितने आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज लग रही हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो कम बैक कर सकती है? एक रफ आंकड़ा तो आपके जहन में होगा उससे जुड़ा हुआ। देखिए, जो काफी क्लोज फाइट चल रही है उसमें मिनिमम अभी 60 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पे काफी राउंड्स बाकी रह गए अदिति जी। तो अभी 2 घंटा हमें वेट करना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला कि एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सीट हम लाएंगे, इसका हमें विश्वास है। क्योंकि हम लोग किसी चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते किसी भी राज्य में, हमारी विचारधारा से और हमारे कार्यकर्ता के दम पे हम चुनाव लड़ते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चेहरे से नहीं लड़ते हैं। और देखिए, हिमाचल में भी हमारी स्थिति काफी मजबूत हुई है। हिमाचल में भी क्या बोला गया था, कांग्रेस मुक्त हिमाचल। गुजरात में बोला गया था कांग्रेस मुक्त। लेकिन आप देखिए, उत्तर भारत में जिस तरीके से एक एक राज्य बीजेपी के हाथ से छटकना शुरू हो गए हैं। साउथ इंडिया में उनका कोई ज्यादा नेटवर्क कर्नाटक के अलावा बचा नहीं है। ये साबित कर रहा है कि लोकसभा में 2014 में मोदी जी ने जब से बीजेपी के हाथ से छिटकने शुरू हुए हैं निशांत रावल जी? छत्तीसगढ़ गया, झारखंड गया, मध्य प्रदेश भी हम जीते थे, राजस्थान में हमारी सरकार है, पंजाब में बीजेपी की दो से ज्यादा सीटें नहीं आई। अभी हिमाचल में आप देख लीजिएगा, डेफिनेटली 4 साल पुरानी बात करें, अगर इसी साल हुए इलेक्शंस की बात करें निशांत जी, 2022 की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी रिकॉर्ड नंबर्स के साथ वापस आई। उत्तराखंड में सरकार रिपीट करने में कामयाब हो गई सर। बिल्कुल अदिति जी, सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन गुजरात में हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी 60 सीट्स जो हैं वहां पर कांटे की टक्कर है, लेकिन यहां पर जो लीड्स हैं कांग्रेस पार्टी के फेवर में, वो इस वक्त सिर्फ 25 दिखाई दे रही है। और इसके अलावा हम अपने दर्शकों को ये भी बता रहे थे कि गुजरात में बीजेपी जो है 144 सीटों पर आगे है, कांग्रेस पार्टी जो है 25 सीटों पर आगे है। बिलासपुर से बीजेपी जो है वो सिर्फ 61 वोट से आगे है, भट्टी 8। ये दरअसल हिमाचल प्रदेश की जो सीटें हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, 12 सीटें, वहां पर 500 से भी कम का फर्क है, गैप है, अंतर है, फासला है कांग्रेस प्रत्याशी या फिर जो लीडिंग कैंडिडेट है और जो नंबर 2 पर कैंडिडेट है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं 12 सीटों में से 9 सीटें हैं जिन पर बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन जो मार्जिन है इस लीड का वो 500 से कम वोट है। और साथ ही जो कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है ऐसी ही सीटों पर, उन सीटों की संख्या 3 है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन है वो बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड है, लेकिन गुजरात में निशांत रावल जी ये इलेक्शन जो है कंप्लीटली वन साइडेड दिखाई दे रहा है। अभी तक जो आपके वोट शेयर को लेकर इंफॉर्मेशन है, जो 41% हुआ करता था 2017 में, अब वो श्रिंक हुआ है, घटा है और आप 27% वोट शेयर फिलहाल जो ट्रेंड्स है उनके मुताबिक है आपका। नहीं, देखिए अदिति जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। जो ट्रेंड चल रहा है उसमें वोट शेयर हमारा कम हुआ है, ये पार्टी उसका असेसमेंट करेगी। लेकिन जैसे मैंने बार बार बोला, अभी काफी टाइम बाकी है, वोट शेयर इंक्रीज होने में भी काफी समय बाकी है, आधे से ज्यादा राउंड बाकी है। देखिए, हमने अपनी पूरी मेहनत से गुजरात में चुनाव लड़ा था, हमने मुद्दों का राजकारण किया था। हम कहीं पे भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर चूक हुई है, अगर हम जनता को उनके मुद्दे नहीं समझा पाए या तो जनता ने मुद्दे देख के वोटिंग नहीं किया है, तो वो सोच विचार का विषय आ जाता है। लेकिन अगर रिजल्ट, अगर जो ट्रेंड 5 बजे तक ऐसा ही चलता है, पार्टी के लिए तो ये कहा गया जिस तरह की आपने स्ट्रेटेजी बनाई निशांत रावल जी, आपकी पार्टी के लिए कहा गया जिस तरह की आपने स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें राहुल गांधी सिर्फ 2 रैली उन्होंने की, प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश गई, लेकिन गुजरात में उनके द्वारा रैली नहीं हुई। इसके अलावा जो दूसरे लीडर्स थे, मल्लिकार्जुन खड़गे गए, अशोक गहलोत गए, लेकिन जो गांधी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था वो नहीं दिखा गुजरात में। इस बार राहुल गांधी की 2 रैलियों को छोड़ दें अगर।
नहीं अदिति जी, देखिए हमने जो नई स्ट्रेटेजी बनाई थी, आप देखिए लोकशाही में जो भी राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ती है कोई भी स्टेट में, तो हर बार जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है वो अलग अलग स्ट्रेटेजी से काम करती है, अलग अलग मुद्दों के राजकारण पे जाती है। 2022 में हम चुनाव लड़े, वो नई स्ट्रेटेजी से हमने काम किया था। अगर ये स्ट्रेटेजी समहाउ कहीं पे वर्कआउट नहीं हो रही है तो उसका डेफिनेटली एनालिसिस होगा। और अभी 2024 का भी इलेक्शन नजदीक है। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे संगठन को मजबूत बनाने का काम भी पार्टी करेगी और हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व इसके बारे में गंभीरता से अभी से ही, आज के दिन से ही उन्होंने सोचना शुरू किया है कि कहां पे ये कमी रह गई थी कि ट्रेंड में अभी हम पीछे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि 60+ सीटें ऐसी है जहां पे हिमाचल की तरह ही बहुत ही शॉर्ट मार्जिन से